नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा जैन आज व्याकरण की कक्षा में कक्षा 10वीं के लिए लेकर आई हूँ समास परिचय। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समास और समास में हम देखते हैं समास की परिभाषा। दो पदों के योग को समास कहते हैं। जब दो पदों को मिलाया जाता है तो विभक्तियों का लोप हो जाता है। विभक्ति अर्थात कारक चिन्ह, जैसे राम ने आम खाया। अब जो ने शब्द है वह विभक्ति है। कारकों की विभक्तियां होती हैं। जब हम दो पदों को मिलाते हैं तो उन कारक चिन्हों को बीच से हटा दिया जाता है और दोनों शब्दों को जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से बनते हैं सामासिक पद। पदों के योग से बने हुए शब्द को सामासिक पद कहते हैं। जैसे विद्या का आलय, विद्याधन आलय यानी विद्यालय। अब विद्यालय का विग्रह होगा विद्या का आलय और इसमें का विभक्ति है, इसको हटा दिया था तो बन गया था विद्यालय। इस उदाहरण में विद्या शब्द पूर्व पद है और आलय शब्द उसका उत्तर पद है। तो बच्चों, हमको इस बात में ध्यान रखना होगा कि उसका पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है। इन पूर्व और उत्तर पदों के आधार पर समास के प्रकार किए गए हैं। कितने प्रकार किए गए हैं देखते हैं। तो समास के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा द्विगु समास और छठवां बहुव्रीहि समास। तो देखते हैं ये अलग अलग समास किस तरह से होते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं अव्ययी भाव समास। देखिए भाई, इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, अव्ययी भाव समास। तो अव्यय क्या होता है? अव्यय वह शब्द होता है जो लिंग वचन कारक से परिवर्तित नहीं होता। यदि सामासिक पद में पहला पद अव्यय हो, हाँ, जो लिंग वचन कारक से परिवर्तित कभी भी नहीं होता है, तो हम उसको कहेंगे अव्ययी भाव समास। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। तो इसका उदाहरण है प्रतिदिन। बहुत ही प्रचलित शब्द है प्रतिदिन। प्रतिदिन का विग्रह होगा प्रत्येक दिन। और भी उदाहरण देखते हैं। आजन्म यानी जन्म से लेकर, आजीवन जीवन भर, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथा संभव यानी शक्ति जैसा संभव हो, भरपेट यानी पेट भर के। तो इस तरह से हम देखते हैं अव्ययी भाव समास में जो पहला पद आया है वे सारे शब्द अव्यय हैं और उनमें लिंग वचन कारक से कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम देखते हैं अगला समास तत्पुरुष समास। बच्चों, अभी हमने जब विभक्ति की बात की थी तो वह विभक्तियों का प्रयोग तत्पुरुष समास में विशेष रूप से आता है। तत्पुरुष समास की क्या परिभाषा बनेगी? जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद के कारक अर्थात विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, वहां तत्पुरुष समास होता है। इस समास में पहला पद प्रायः संज्ञा पद होता है। अब देखेंगे कि इसके प्रकार किस आधार पर बनते हैं। तो भाई देखिए, कारकों के वर्गीकरण के अनुसार इसके भी प्रकार होते हैं। कैसे प्रकार बनेंगे? जैसे कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास मतलब जो कर्म कारक है उसके अनुसार हम इसको कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका उदाहरण देखेंगे। शरणागत यानी शरण को आया हुआ, सुख प्राप्त सुख को प्राप्त, गगन चुंबी गगन को चुंबन करने वाला। तो को शब्द आया है। देखिए, कर्ता ने कर्म को
तो जो कर्म कारक की विभक्ति है वो है को। तो जिस समास पद के विग्रह में को विभक्ति आती है वह कर्म तत्पुरुष समास होता है। अब देखेंगे करण तत्पुरुष समास क्या होता है। तो भाई इसमें करण तत्पुरुष समास करण कारक की विभक्ति आएगी। तो कैसे आएगी? धन हीन, धन से हीन, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण की विभक्ति होती है से, इसलिए वहां पर आएगा धनहीन और उसका विग्रह हुआ धन से हीन। दूसरा उदाहरण देखते हैं, जन्मांध, जन्म से अंधे, तुलसी कृत, तुलसी से किया हुआ, नेत्रहीन, नेत्र से हीन। इस तरह से हम विग्रह करके समास को बहुत अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान की विभक्ति होती है के लिए। हाँ, तो इसका उदाहरण देखते हैं, गुरु दक्षिणा, विग्रह होगा गुरु के लिए दक्षिणा। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। रसोई घर, रसोई के लिए घर। होम सामग्री, होम के लिए सामग्री। ऐसे बहुत सारे उदाहरण इसके हो सकते हैं। अब देखेंगे अगला, अपादान तत्पुरुष समास। अब इसमें अपादान कारक की विभक्ति लगेगी। तो अपादान कारक की विभक्ति होती है से अलग होने के अर्थ में। तो क्या होगा? रोग मुक्त, यानी रोग से मुक्त। पथ भ्रष्ट, तो पथ से भ्रष्ट। भय भीत, भय से भीत। वृक्ष पतित, यानी वृक्ष से पतित, पतित यानी गिरा हुआ। हाँ, तो इस तरह से इसके उदाहरण बनते हैं। अब देखेंगे अगला, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में अधिकरण कारक की विभक्ति लगेगी। क्या होगा वहां पर? तो राज भवन, राजा का भवन। विद्यालय, ये तो हमने अभी देखा था, विद्या का आलय। राजपुरुष, राजा का पुरुष। सेनापति, सेना का पति। बच्चों बहुत ही सरल होता है जब हम इसका विग्रह करके देखते हैं। विग्रह यानी होता है पद को अलग अलग करना। संबंध तत्पुरुष समास में संबंध कारक की विभक्ति आएगी। का, को, के, से, सी। इस तरह की जो विभक्तियां होती हैं वह संबंध कारक की विभक्ति होते हैं। अब इसमें उदाहरण देखते हैं। आप बीती, अपने पर बीते। आत्मविश्वास, आत्मा का विश्वास। वनवास, वन का वास। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। तो यहाँ संबंध बताया जा रहा है, इसलिए इस तरह की विभक्तियां यहाँ पर लगती हैं। अब अगला देखते हैं। अगला जो समास है वह कौन सा समास है बच्चों? तीसरा है कर्मधारय समास। इसकी परिभाषा देखेंगे कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष के हों उसे हम कर्मधारय समास होता है। सीधा सा अर्थ ये होता है कि इस समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बतला रहा है। उदाहरण से समझेंगे। परमानंद, अब इसमें आनंद कैसा है? परम है, तो आनंद की विशेषता बताने वाला शब्द है परम, और इसका विग्रह होगा परम आनंद। नील कमल, नीला है कमल। कमल की क्या विशेषता है? कि वह नीला है, तो नीला है कमल। महाराज, महान है राजा। विद्याधन, यानी विद्या रूपी धन। कमल नयन, कमल के समान नयन। तो बच्चों बहुत ही सरल होता है, इस तरह से विग्रह करके उसे समझ लेना। अगला समास है द्वंद्व समास। इसका नाम ही इसका परिचय देता है। द्वंद्व यानी बिल्कुल इस तरह से कट्टरता बनती है, दोनों पद, दोनों ही पक्ष बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? तो इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बच्चों ये दोनों पद संज्ञा हो सकते हैं और बराबर होते हैं, यानी बराबर की इनकी
संज्ञा भी होती है और यदि सर्वनाम है तो भी वह बराबर का होता है। उदाहरण देखेंगे, माता पिता। जब हम इसे लिखते हैं तो माता और पिता के बीच में क्या आएगा? डैश। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो माता और पिता के बीच में और शब्द आता है। जब भी द्वंद्व समास का विग्रह होता है तो बीच में और शब्द आएगा। देखिए, सारे उदाहरण में आपको इसी तरह की विशेषताएं मिलेंगी। जन्म मरण, जन्म और मरण। गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य। वाणी विनायक, वाणी और विनायक। बच्चों, इस तरह के समास का बहुत अधिक प्रयोग हम अपने बोलचाल में करते हैं। जैसे यहाँ वहां मत जाओ, तो यहाँ और वहां। रात दिन यही काम है, रात और दिन यही काम है। जूते मोजे पहनो, जूते और मोजे पहनो। तो इस तरह से हम सामासिक पदों का प्रयोग अपनी बोलचाल में बहुत अधिक करते हैं। अगला समास देखते हैं हम, द्विगु समास। तो भाई, द्विगु समास की परिभाषा बहुत ही सरल है और इसको पहचानना भी इतना सरल है कि आप एक बार यदि समझ जाएंगे तो आपको इसे हल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। पहले हम इसकी परिभाषा समझते हैं। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो वह द्विगु समास कहलाता है। बहुत ही सरल सा इसका परिचय है कि पहला पद क्या होना चाहिए, उसमें संख्यावाची होना चाहिए। तो उदाहरण देखते हैं, सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। सतसई, 700 का समाहार। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। तिराहा, 3 है राहें। बच्चों, इस सामासिक पद का भी हम बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। जैसे चतुर्भुज, त्रिभुज और नवदुर्गा, है ना। इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जिनका हम प्रतिदिन प्रयोग करते हैं। अगला समास देखेंगे हम, बहुब्रीहि समास। ये 6वां समास है और ये बहुत ही मजेदार विग्रह करता है। कैसा विग्रह करता है? जिस समास में पूर्व एवं उत्तर पद के अतिरिक्त कोई अन्य पद प्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब 2 पदों का विग्रह किया जाएगा तो हमें तीसरा अर्थ मिलता है। कैसे मिलता है? उदाहरण में देखेंगे कि पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। चक्रपाणी, चक्र है जिनके हाथों में, ऐसे विष्णु, चक्रपाणी। जलज, जल में जन्म लेने वाला, अर्थात पंकज। गजानन, गज है आनंद जिसका, अर्थात गणेश। कमल नयन, कमल है नयन जिसके, अर्थात राम। तो बच्चों, इस तरह से समासों को पहचानना बहुत ही सरल है। अब आती है बारी, आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम देखते हैं गृह कार्य। इन सब समासों को समझने के उपरांत यदि आप अभ्यास करेंगे तो ये सारे समास आपको एक बार में ही समझ में आ जाएंगे और कभी भी कोई भी शब्द आएगा तो आप उसका विग्रह भी कर सकते हैं और समास की पहचान भी कर सकते हैं। तो देखते हैं गृह कार्य में प्रश्न क्या है। तो प्रश्न 1 है, निम्नलिखित सामासिक पदों का विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। जैसे वंशीधर, महाशय, काला पीला, लंबोदर, चंद्रमुख। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पदों से सामासिक पद बनाइए और समास का नाम लिखिए। और इसमें शब्द दिए हैं, लोक में प्रिय, मन रूपी मयूर, दीन दयाल, 3 है लोक, फूल और पत्ती, जैसा संभव हो। आशा है आप सभी को यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और जल्दी से आप गृह कार्य कर लीजिए। अगले पाठ के लिए हम फिर से उपस्थित होंगे इसी कक्षा में डॉक्टर मनीषा जैन के साथ। अच्छा बच्चों, अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।